दोस्तों, आज के समय में यदि किसी से पूछा जाए कि उसकी जिंदगी का सबसे खराब साल कौन सा रहा, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि साल 2020 और साल 2021 उनकी पूरी लाइफ के सबसे खराब साल रहे हैं। इन 2 सालों के दौरान कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया था और अब भी यह महामारी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। लेकिन हिस्ट्री एक्सपर्ट की माने तो इतिहास के पन्नों में इससे भी बुरे दौर दर्ज हैं। एक बार जब ये सवाल सामने आया कि इतिहास का वह कौन सा साल है जिसमें कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करेगा, तब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल एमसी कॉर्मिक ने कहा कि वे 536 ईस्वी में जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। 536 ईस्वी को इतिहास का सबसे बुरा साल माना जाता है। आखिर क्यों? आखिर इस साल में ऐसा क्या हुआ था कि इसका नाम सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाती है? क्या उस समय कोई युद्ध हुआ था या फिर कोई भयंकर बीमारी आ गई थी? जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था, बल्कि ये मानव सभ्यता के इतिहास का वो खौफनाक दौर माना जाता है जिसमें मनुष्य की मौजूदगी में प्रकृति ने सबसे बड़ा मौत का तांडव खेला था। एक ऐसा तांडव जो 1-2 महीने नहीं बल्कि कई साल तक चलता रहा। परिस्थितियां पहले जैसी बनने में 9 से 10 साल लग गए। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ था, यह आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो के साथ और दिल थाम कर बैठ जाओ उस खौफनाक मंजर से रूबरू होने के लिए। 536 ईस्वी के शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनके घरों के बाहर अचानक अंधेरा छाया होता है। हर जगह सिर्फ काले बादल और धुएं के गुबार नजर आते हैं। आसमान में सूरज गायब होता है। हर कोई यह देखकर हैरान हो जाता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। 1-2 दिन तक लोगों को लगा कि सिर्फ मामूली तूफान या मौसम में परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब इस धुएं और काले बादलों ने पूरे यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट के देशों और एशिया के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया, तब इंसानों में खलबली मचना शुरू हो गई। अब लोग कई दिन तक सूरज निकलने का इंतजार करते रहे, लेकिन आसमान में सूरज दिखना तो दूर, उसकी रोशनी तक धरती पर पहुंचना मुश्किल हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उस समय तक लाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लोग लालटेन और लकड़ी जलाकर रोशनी करने लगे। कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने बीत गए, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। सूरज न निकलने के कारण धरती का तापमान लगातार गिरने लगा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्मियों के समय में भी चीन जैसे देश का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था। गर्मियों के मौसम में भी एशियाई देशों में बर्फ पड़ने लगी। पूरे यूरोप से लेकर एशिया तक सब कुछ जम रहा था। अत्यधिक ठंड के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी थी। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हर कोई बस सूरज निकलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक समय के बाद लोगों ने सूरज निकलने की उम्मीद भी छोड़ दी। हर कोई सोच रहा था कि अब दुनिया का अंत नजदीक है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लोगों को उनके पापों की सजा मिल रही है। भयंकर अकाल और सूखे के कारण चारों तरफ भूखमरी फैलने लगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा के उत्तरी भाग में जीवन की कल्पना करना भी दुश्वार हो रहा था। भूखमरी के कारण लोगों की मौतें हो रही थी। उस समय विज्ञान के बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं थी और ना ही कोई साइंटिस्ट था जो किसी मशीन से धुएं के अंबार को दूर कर सकता था। अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अकाल पड़ने से फसल बर्बाद होने के कारण खेती बाड़ी जब बिल्कुल बंद हो गई तो लोगों ने जानवरों का मांस खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक लोग अपने पालतू जानवर जैसे कुत्ते बिल्लियों तक को मारकर खाने लगे। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों की मौत उस समय हो रही थी उन लोगों का मांस यानी शवों का मांस पकाकर भी लोगों ने खाया और खुद को जीवित रखने की कोशिश की। लगातार 18 महीने तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। अब तक लोग हिम्मत हार चुके थे। करोड़ों लोगों की मौतें हो चुकी थी। एक दिन अचानक
आसमान में थोड़ी सी चमक नजर आई और सूरज निकल गया। सूरज को देखते ही लोगों ने राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि अब तो जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो जाएगी। लेकिन प्रकृति में सब कुछ इतना जल्दी नहीं बदलता। सूरज आसमान में चमक तो रहा था, लेकिन उसमें वो गर्मी नहीं थी जो 18 महीने पहले लोगों को महसूस हुआ करती थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूरज को पूरी तरह से अपनी गर्मी बिखेरने के लिए और धरती पर जमी हुई बर्फ को पिघलाने में 9 से 10 सालों का वक्त लगा। उस दशक को पिछले 2300 सालों के इतिहास का सबसे ठंडा दशक माना जाता है। इस अंधकार से लोग अभी तक ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि सन 540 के दशक में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जस्टिनियन प्लेग बीमारी की शुरुआत हो गई। इसके अलावा कई जगह ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए। पूरी 6ठी शताब्दी में इसी तरह कुछ ना कुछ होता रहा, इसलिए 6th सेंचुरी को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। उस समय तक लोगों को यह नहीं पता था कि आखिर 18 महीनों तक आधी दुनिया अंधकार में क्यों डूबी रही। लेकिन अब साइंटिस्ट और इतिहासकारों ने मिलकर इस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। 536 ईस्वी के समय आइसलैंड के एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट इतना भयंकर था जिसका लावा दूर दूर तक गया था और ज्वालामुखी फटने के कारण ही आसमान में चारों तरफ धुएं के काले बादल छा गए थे, जो धीरे धीरे यूरोप से लेकर एशिया तक फैल गए और उत्तरी गोलार्ध के अधिकतर हिस्से में सिर्फ अंधकार छा गया। दूर तक फैले इन काले बादलों की चादर इतनी मोटी थी कि इनमें से सूरज की रोशनी का निकलकर धरती पर पहुंच पाना नामुमकिन हो गया था। इस पूरी घटना की जानकारी प्रोकोपियस ऑफ कैसारिया द्वारा मिलती है, जो 6ठी शताब्दी के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने इन सब के बारे में काफी विस्तार से लिखा है कि किस तरह लोग सूरज के दर्शन को तरस रहे थे और लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो रही थी। 536 ईस्वी के दशक के दौरान कितने लोगों की मौत हुई थी, इस बारे में कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जिस तरह से तबाही का मंजर पूरी दुनिया में देखने को मिला था, उसके मुताबिक 25 से 100 मिलियन लोगों की मौत उस समय हुई होगी। इस डार्क एज के अलावा भी इतिहास की कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर में तबाही देखने को मिली थी। सन 1918 में स्पेनिश फ्लू ने जो कोहराम मचाया था, उसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कुछ इतिहासकार ये आंकड़ा 4 से 5 करोड़ भी बताते हैं। इसके अलावा नाजियों, मंगोल शासक चंगेज खान, अशोक और तैमूर सहित न जाने कितने ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ये सब भी इतिहास के सबसे बुरे दौर में नहीं गिने जाते। 14वीं शताब्दी के अंत में ब्लैक डेथ नाम की बीमारी ने पूरे यूरोप को अपनी चपेट पे लिया था, जिससे यूरोप की आधी आबादी की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप कभी भी साल 2020 और 2021 को इतिहास के सबसे बुरे साल तो नहीं कहेंगे। हालांकि इन 2 सालों को आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे साल जरूर कह सकते हैं, लेकिन 536 ईस्वी के दौरान लोगों ने कैसे कैसे दिन देखे होंगे, इसकी कल्पना करना भी आपके लिए संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।